Good morning students. My name is दीपा गर्ग। हमारा चैप्टर जो चल रहा था लास्ट टर्न पर, चैप्टर 1 डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर्स। तो हमारे जो आज तक की जितने भी कंप्यूटर बने हैं इस चैप्टर में हमने वो सब स्टडी किए हैं। आज हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है लास्ट पॉइंट पर हमने किया था, लास्ट टर्न पर मार्क फर्स्ट पर एंड किया था। आज स्टार्ट होता हमारा ENIAC, ENIAC। ये क्या है हमारा ENIAC। ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर इन 1964 टू कैलकुलेट द आर्टिलरी firing table led to the invention of the first electronic digital computer with ENIAC, i.e. the electronic numerical integrator and calculator. The other machine produced are advanced electronic discrete variable automatic computer 1943 EDSC। EDSC फुल फॉर्म है हमारी इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर 1949 में बने हैं। एंड यूनिएक फर्स्ट यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। देखिए हम आपको बता रहे हैं कि हमारा ये चैप्टर जो चल रहा है इसमें हम डेवलपमेंट देख रहे हैं कि कब कब कैसे कैसे हमारे कंप्यूटर बने। तो सबसे पहले हमारे सामने आता है ENIAC कंप्यूटर। ENIAC कंप्यूटर में ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था उस समय हमारा बना था ENIAC फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था। ENIAC क्या था? फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था जो कि साइज में बहुत बड़ा था। इसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूज किया गया था। ENIAC कंप्यूटर हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 1964 में यूज किया गया था। इसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर बेस। सभी को ENIAC इनकी फुल फॉर्म को अच्छे से याद करना है। नेक्स्ट आता है हमारा जॉन वॉन न्यूमैन। अ वेरी इफेक्टिव और इंफॉर्मेटिव lecture was delivered by John von Neumann in 1946. This is famous Neumann report outlined the basic requirement for the design of the modern digital computers. These relate to the binary coding scheme for data representation, storage of data and program by other programs, choice of alternative processor and the use of input-output device for feeding data and retrieving information. देखिए इन्होंने 1946 में अपनी रिपोर्ट में मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर के बारे में बताया था। किसके बारे में बताया इन्होंने? अपने मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर के बारे में। और इनकी बताई हुई हर तकनीक के द्वारा मॉडर्न कंप्यूटर बनाया गया था। ईच ऑफ दिस कंट्रीब्यूशन थ्रू इंडिविजुअली unrelated were significantly relevant to the emergence of the modern computer। सभी कंप्यूटर इन्होंने जो अपनी नई तकनीक से मॉडर्न कंप्यूटर बनाया था इसके साथ एक साथ मिलाकर बनाया था इनको। नेक्स्ट आता है हमारा फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्राम टू रन ऑन द कंप्यूटर। देखिए फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्राम फ्रेडरिक विलियम टॉम किलबर्न एंड जॉफ टूथिल
developed the small scale experiment machine SSEM, better known as the Manchester baby. The baby was built to test a new memory technology developed by William and Kilburn, soon known as the William Tube, which was the first electronic random access memory for computer. देखिए इन्होंने क्या किया है, फेडरिक विलियम्स, टॉम किलबर्न और टूथ हिल ने मिलकर पहला कंप्यूटर प्रोग्राम बनाया जिसका नाम मैनचेस्टर बेबी रखा गया था। इसको पहले इलेक्ट्रॉनिक रैम की जांच के लिए बनाया गया था जिसका नाम विलियम ट्यूब रखा गया था। द फर्स्ट प्रोग्राम कंसिस्ट, विलियम ट्यूब रखा गया था, जैसे ये आ रहा है हमारा। द फर्स्ट प्रोग्राम कंसिस्ट of 17 instruction and written by Kilburn, ran on June 21st, 1948। इसमें 17 इंस्ट्रक्शन हुआ करते थे जो किलबर्न ने 1948 में 21 जून को लिखे थे। दिस वॉज द फर्स्ट प्रोग्राम टू एवर रन ऑन द इलेक्ट्रॉनिक स्टोर प्रोग्राम कंप्यूटर। नेक्स्ट हमारा क्लॉड शेनन। The switching circuit refers to the electronic circuit which uses Boolean algebra. In 1938, Claude Shannon, an electrical engineer, devised the theory of implementation of Boolean algebra in the design of the computer. Claude Shannon is also known as the father of information theory। देखिए स्विचिंग सर्किट को इलेक्ट्रॉनिक सर्किट भी कहा जाता है। जो हमारे स्विचिंग सर्किट होते हैं उनको हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट भी कहते हैं। इसमें बूलन अलजेब्रा का प्रयोग किया जाता है। बूलन अलजेब्रा के प्रयोग के बारे में हमें क्लाउड शेनन ने बताया था। क्लॉड शेनन ने हमें किसके बारे में बताया था? बूलन अलजेब्रा के बारे में। उन्हें फादर ऑफ इंफॉर्मेशन थ्योरी भी कहा जाता है। क्लॉड शेनन को फादर ऑफ इंफॉर्मेशन थ्योरी भी कहा जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है हमारा वैक्यूम ट्यूब। व्हाट इज वैक्यूम ट्यूब? आप देखते होंगे जब आपने कभी किसी कंप्यूटर को अंदर से खुला हुआ देखा होगा, उसे मदरबोर्ड होते हैं, बहुत छोटे छोटे लगे होते हैं। पहले जो कंप्यूटर बना उसमें ये सब नहीं थे। उस समय क्या लगी थी? इस टाइप की वैक्यूम ट्यूब्स लगी हुई थी। ये सब हमारी क्या है? वैक्यूम ट्यूब्स हैं। अल्टरनेटिवली referred to as an electron tube or valve was developed by John Ambrose Fleming in 1904. The vacuum tube is a glass tube that has its gas removed, creating a vacuum. Vacuum tubes contain electrodes for controlling electron flow and were used in early computers as a switch or an amplifier. The picture shows a collecting of different vacuum tube used for different devices. Electronic tubes या valve, इसे हम इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब या वॉल्व भी कहा जाता है। यह 1904 में जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने के द्वारा बनाई गई थी। इसका प्रयोग पुराने कंप्यूटर में स्विच की तरह से किया जाता था। आई थिंक सभी को वैक्यूम ट्यूब अच्छे से समझ में आई होगी। नेक्स्ट आता है अबेकस वॉज डेवलप्ड बाय चाइनीज 3000 ईयर्स अगो। 3000 साल पहले अबेकस का यूज हुआ था। आई थिंक आपका चैप्टर यहीं एंड करते हैं। आपको अच्छे से चैप्टर समझ आया होगा। अच्छे से समझने के लिए आपको इस वीडियो को 2-3 टाइम देखना है और अपनी बुक से स्टडी भी करनी है। आई होप सभी स्टूडेंट्स अच्छे से घर पर रह करके पढ़ाई करेंगे। स्टे होम, स्टे सेफ।
नेक्स्ट पीरियड में आपको इसके नोट्स भेजे जाएंगे। सभी को सुंदर तरीके से अपनी नोटबुक में वर्क करना है। थैंक यू एवरीवन।